उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी अयोध्या मोदी योगी सरकार में देश के सबसे बड़े अयोध्या विवाद का खात्मा हुआ और अब सरकार ने काम शुरू किया है अयोध्या के पुण्य निवास पर। दरअसल अब अयोध्या का धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक विकास होगा, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन मूलभूत समस्याएं अभी भी अयोध्या में मुंह उठाए खड़ी हैं और क्या कुछ है वो देखते हैं इस रिपोर्ट में। राम नगरी अयोध्या में धार्मिक उत्सवों का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। मकर संक्रांति से लेकर राम विवाह तक भक्त आस्था और विश्वास के सागर में गोते लगाते हैं। ये तमाम आयोजन राम नगरी की पौराणिक विरासत को अपने अंदर संजोए हुए है। लेकिन अब अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ अयोध्या अपने पुनर्विकास की राह पर चल पड़ी है। दशकों तक अयोध्या दंगों की चपेट में रही। मंदिर के घंटों और शंख ध्वनियों से ज्यादा आम आदमी ने कर्फ्यू के दौरान पुलिस के बूटों की धमक सुनी। व्यवसाय, रोजगार तो दूर की बात, लोग शिक्षा, चिकित्सा और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरसते रहे। लेकिन अब अयोध्या बदलाव की ओर है। अयोध्या की संस्कृति और धार्मिक छवि को निखारा जा रहा है। सरकार रामनगरी को ग्लोबल टूरिज्म शहर के रूप में विकसित कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स बनाकर व्यावसायिक क्षेत्र को डेवलप कर 12 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करवा चुके हैं। अयोध्या के पुनर्विकास पर अयोध्या के लोग खुश हैं। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास महाराज का कहना है, इस दिन का इंतजार अयोध्या ही नहीं देश के लोगों को था कि कब मंदिर बने, लोगों को रोजगार और सुविधाएं मिलें और कब अयोध्या में खुशहाली आए। जो है एक धार्मिक नगरी और धार्मिक उत्सव के रूप में विकसित हो तो निश्चित है यह नगरी एक धार्मिक नगरी ही है और धार्मिक नगरी के साथ साथ इसका विकास भी होगा और विकास इस रूप में होगा जिसको देख करके हमारे देश के जो पर्यटक आते हैं अयोध्या और अयोध्या में आकर के दूसरे जगह चले जाते हैं। क्यों कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ है। अयोध्या का विकास जितना हो जाएगा इसमें जो आकर्षण है वह जब दिखाई देने लगेगा तो निश्चित है कि यहाँ के यह नगरी एक धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई पड़ेगी और जब पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई पड़ेगी तो इसका रोजगार बढ़ेगा और निश्चित है रोजगार जिस रूप में घोषणा किया गया है कि इतने रोजगार दिया जाए तो वह सब रोजगार उनको मिलेगा और रोजगार के साथ साथ यहाँ के जो लोग निवासी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका भी विकास होगा और उनको भी लाभ होगा। तो ये नगरी जो जिस रूप से विकसित करने के लिए योगी और मोदी दोनों लोगों ने तैयार किया है, जो इनका प्रोजेक्ट बन चुका है और उस प्रोजेक्ट के अनुसार ही यह नगरी का विकास होगा और एक महानगरी के रूप में सारे विश्व में। नई अयोध्या देखने के लिए बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने भी स्वागत किया। उनका कहना है अयोध्या के लोगों के पास रोजगार कम है, उन्हें पहले रोजगार दिया जाए जिससे अयोध्या के हर धर्म के लोग खुश रहें। ये सवाल अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इस सरजू नदी से अयोध्या जो है मशहूर है, मानी जाती है। हनुमान जी का भी मंदिर है, भगवान राम का भी जो है मंदिर है। अयोध्या में 10,000 मंदिर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे देवी देवताओं का यहाँ जो है एक झुरमुट है। लोग ये 5 किलोमीटर की नगरी को जो है वो धार्मिक स्थल के हिसाब से लोग देखते हैं, पवित्र मानते हैं। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं, 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात सरकार कह रही है। सरकार पहले ही रोजगार लोगों को दे और तब साबित होगा कि हाँ सरकार अगर जो कुछ कह रही है वो ठीक कह रही है। क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। कोरोना काल भी चल रहा है, इससे भी लोग परेशान हैं। और उसके बाद रोजगार कुछ भी नहीं है। अयोध्या में कुछ भी रोजगार नहीं है। मेला होता है, उसी में जो लोग जो है लोगों को जो है 4 मेले होते हैं, उसी में लोग कुछ कमाते हैं। मिल फैक्ट्री भी होनी चाहिए, विकास भी होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए। धर्म के हिसाब से जो धर्म की बात सरकार करती है उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। क्योंकि हम भी जो है इस बात से जो है
सरकार का स्वागत भी करते हैं कि अगर सरकार इस बारे में सोच रही है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पूरे हिंदू मुसलमानों का यहाँ एक ऐसा रहने का एक सिस्टम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के देवी देवता यहाँ विराजमान है। सरकार लोगों को यहाँ रोजगार दे और धर्म की नगरी तो है ही है, जितना भी विकसित करना चाहे सरकार इसको करे, बहुत अच्छी बात है। सरकार के इस बड़े प्लान पर उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है सरकार पहले बताए कितने रोजगार लोगों को दिए, फिर आगे की बात करें। देखिए, योगी और मोदी सरकार अगर अयोध्या को धर्म नगरी बनाना चाहती है और वहाँ का विकास ऐसा करना चाहती है कि वहाँ 12 लाख लोगों को रोजगार मिल सके, तो इसका तो वेलकम होना चाहिए। और धर्म नगरी क्यों बनाना चाहती है? वो तो पहले से पुरातन काल से धर्म नगरी है, भगवान राम की जन्मस्थली है। और हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कौन नहीं जानता है कि अयोध्या एक धर्म नगरी है। तो अयोध्या एक धर्म नगरी आज से नहीं है, प्राचीन काल से है, प्राग ऐतिहासिक काल से है, जब से इतिहास नहीं लिखा गया। ये कौन सा नया इतिहास लिखना चाहते हैं मोदी जी और योगी जी? और रह गई 12 लाख लोगों को नौकरी देने की बात, इन पर विश्वास कौन करेगा? उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कहना है, देश की जनता की मंशा के अनुरूप अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। हमारी सरकार अयोध्या की जनता को रोजगार देने के साथ शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम कर रही है। देखिए, अयोध्या जो है एक धार्मिक नगरी है। इसके अलावा अब आने वाले टाइम में एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पॉट के तहत भी जाना जाएगा। तो ऐसे में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का विजन डॉक्यूमेंट जो आया है उससे स्पष्ट हो गया है कि लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 4 लाख को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लगभग 8 लाख को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की तैयारी चालू है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पिछले कई दशकों से मंदिर मस्जिद विवाद के चलते सुर्खियों में रही। कई राजनीतिक दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नाम पर बनी और बिगड़ी भी, लेकिन अयोध्या विकास की मूलभूत सुविधाओं से आज तक महरूम रही। अब मोदी युग में बीजेपी सरकार ने फैसला करवा लिया और अयोध्या में मंदिर निर्माण भी शुरू हो चुका है। सरकार अयोध्या में पर्यटन और धार्मिक विकास के साथ साथ रोजगार के बड़े पैमाने पर सृजन के दावे भी कर रही है। अब देखना ये होगा कि अयोध्या की जनता का विकास कब होता है, अयोध्या की जनता को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार कब मिलता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।